जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारी बातें इस साल ऐसी हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित करके जाएंगी अगर हम बॉक्स ऑफिस के मामले की बात करें तो। कश्मीर फाइल्स जो कि अपने आप में एक बहुत ही मतलब यूँ कहें कि इतिहास को लिखने वाली मूवी साबित हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से उस मूवी ने कमाई के आयामों को छुआ, जिस तरीके से पब्लिक ने उसको एक आंदोलन के रूप में बदला, जिस तरीके से उसने दिन प्रतिदिन अपनी कमाई बढ़ाई, जिस तरीके से दोगलेपन वाले बॉलीवुड को भी अपना मुंह खोलकर उसकी तारीफ करनी पड़ी, वो बताने के लिए काफ़ी था कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल सकती हैं अगर कंटेंट अच्छा हो तो। ऐसे में जब रक्षाबंधन के मौके पर लाल सिंह चड्ढा और साथ ही साथ रक्षाबंधन रिलीज हुई, तो काफ़ी सारे लोगों को ये कहना था या उनका मन मानना था कि यार ये दोनों मूवीज़ के सामने साउथ के कार्तिकेय 2 का तो पता भी नहीं चलेगा। और कुछ हुआ भी वैसा ही। इस मूवी का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जो कि एक मच अवेटेड मूवी थी इस रक्षाबंधन की, उसके बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ऑन द मुंह जिस तरीके से वो गिरी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन इसी बीच रिलीज हुई एक और तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 ने हिंदी पट्टी में शानदार प्रदर्शन किया है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी से पहले रिलीज हुई कार्तिकेय 2 की कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी एक कथा पर आधारित है, जिसके एक सीन ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इस सीन में बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अपने कैमियो रोल में भगवान श्री कृष्ण के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण देते हैं। देखिए, मैं आगे बताने के पहले आपको सीधी सी बात बता दूं, इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको कुछ स्पॉयलर्स। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, देखने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको ना पता चले, तो भैया ये वीडियो यहीं बंद कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई मेरी बात जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आप सुने, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं, यदि आपने मूवी देख ली है तो भी। तो इस कैमियो रोल में भगवान श्री कृष्ण के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले वो विवरण देते हुए नजर आते हैं। दरअसल अनुपम खेर का ये संवाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास से इस कदर लबरेज है कि जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर बात को तथ्यात्मक रूप से साबित करता है। अगर ये कह दिया जाए कि अनुपम खेर का ये कैमियो रोल ही अब हिंदी पट्टी में फिल्म की यूएसपी बन गया है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। करीब 5 मिनट के इस छोटे से सीन में कार्तिकेय 2 के हीरो निखिल सिद्धार्थ प्रोफेसर बने अनुपम खेर से मिलने जाते हैं, जहां पर अनुपम खेर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो जैविक रूप से पैदा हुए और इस धरती पर पले बढ़े हैं। एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले मनुष्य हैं। उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई। उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बनाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बातें समझने वाला, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानी साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन या संगीतकार आखिर कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर आखिर कौन हो सकता है। और धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उनसे बड़ा हीरोइक मतलब वीर कौन हो सकता है। कमी या कष्ट ना हो ऐसा महसूस कराने वाला, उनसे बड़ा राजा कौन हो सकता है। यज्ञ से बरसाई और उनसे ही बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट आखिर कौन हो सकता है। मतलब आप इस बात को समझें, अनकंट्रोलेबल आरपीएम के साथ घूमते सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर आखिर कौन हो सकता है। उनके अंदर वो सब कुछ है, एक फाइटर, एक सिंगर, एक टीचर, एक वॉरियर, क्या नहीं, वो सब कुछ है। वो हमेशा शाश्वत है, वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है और मैं उनकी उत्कृष्टता की पूजा करता हूँ। अब देखिए, इन सब बॉयकॉट ट्रेंड की शुरुआत के बाद अनुपम खेर की फिल्मों पर इस प्रकार से मतलब इन बॉयकॉट ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर उनको फिल्मों में सहायक अभिनेता यानी कि को एक्टर के रोल ही मिलते थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो छोटी से किरदार की वजह से अनुपम खेर को इस बॉयकॉट ट्रेंड का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन साल 2019 में आई अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पूरे देश में बॉयकॉट ट्रेंड चलाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा फिल्म भी करार दिया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इस मूवी को देखा था। मैं आपको ये भी बता दूं, बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने पानी भी नहीं मांगा था और केवल 23 करोड़ की ही कमाई कर सकी थी। लेकिन इसकी वजह बॉयकॉट कैंपेन से ज़्यादा फिल्म की कहानी थी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू की किताब से पहले ही लोगों तक पहुंच चुकी थी। वहीं अगर बात करें हम 2022 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, तो 337 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी ने किया था। जैसे शुरुआत में खुलकर दर्शक क्या छोड़ दीजिए, मतलब स्क्रीन्स भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को बॉलीवुड के तमाम बुद्धिजीवी या फिर फिल्म समीक्षकों से लेकर देश का जो एक लिबरल वर्ग है और नेताओं हैं, इन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया था। लेकिन
द कश्मीर फाइल्स ने अपने विषय से, अपने सब्जेक्ट से दर्शकों को सिनेमाघरों तक आने के लिए मजबूर कर दिया और द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इस फिल्म में अनुपम खेर ने कश्मीरी हिंदू पंडित पुष्कर नाथ का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और लोगों के दिलों के उसको करीब भी देखा गया था। अगर हम बात करें कुल मिलाकर, तो बात वही है कि जिस फिल्म की कहानी अच्छी है और वो दर्शकों को पसंद आती है, तो उसे बॉक्स ऑफिस पर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर फिल्म की कहानी कमज़ोर हो, तो उन्हें फ्लॉप होने से भी कोई नहीं रोक सकता, फिर भले ही उसमें कितने ही बड़े अक्षय कुमार से लेकर तमाम अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं की सभी फिल्में ही ब्लॉकबस्टर हिट में शामिल हो जाती। वैसे कार्तिकेय 2 की सफलता को देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की मान्यताओं और परंपराओं, साथ ही साथ प्रतीकों का मजाक उड़ाना बॉलीवुड को भारी यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि एक फिल्म में भगवान श्री कृष्ण को लेकर विश्वास पैदा किया जाता है, वहीं दूसरी फिल्में हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों का मजाक उड़ाकर दिखाती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा इसका सबसे हालिया उदाहरण मैं मान सकता हूँ। जिस तरीके से उसमें कास्टिज्म को दिखाया गया है, ये बातें अगर थी भी तो इतने सालों पहले थी कि आज की डेट में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको व्यापक तौर पर दिखाया गया। उसमें जिस तरीके से शुद्ध सिंह का किरदार संजय दत्त ने निभाया, उसने तो सभी को आहत किया, क्योंकि उसको जितना घिनौना दिखाया गया था, इतना आज के समय में अगर आप दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पुराने जख्मों को कुरेदने का ही काम कर रहे हो, जो कि हो सकता है आज की डेट में भी अराजकता फैलाने का काम करे। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनने फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।